हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की जनजाति और वर्ल्ड विश्व की सारी जनजातियों के बारे में और इंडियन जनजातियों के बारे में बात करेंगे। सब सारे इसमें सारी एक्ट के बारे में बात करेंगे। जितने भी आर्टिकल है जनजाति से संबंधित उन सारी, और जनजातियों से संबंधित किसने जनजाति वर्ड दिया, आदिवासी वर्ड दिया, और कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को जनजाति का प्रावधान रखा गया, लगभग सारी चीजों पर बात करेंगे। और जनजातियों की टाइप्स पर बात करेंगे, जैसे मैंग्लोयड, आर्किसियन, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विश्व की मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक वर्गीकरण। सर्वप्रथम का प्रयास निकेलस लिनेकस द्वारा 1758 शताब्दी में किया गया। विश्व में तीन बृहद प्रजातीय समूह है, जिसमें श्वेत प्रजाति जिसे बोलते हैं ककेशैड, तो सेकंड है पिप प्रजाति जिसे मंगोलॉयड, ये ईस्ट एशिया या मिड एशिया में पाई जाती है। और काली प्रजाति जिसे निग्रिडो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली जनजाति है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकक जनजाति के बारे में। काकेशैड प्रजाति है विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति है। इस प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण होते हैं। यह प्रजाति का मूल स्थान काकेशस पर्वत, यानी मेनली ये यूरोप में, मंगोलॉयड ईस्ट एशिया में, और कॉकेशस पर्वत का दक्षिण भाग का है। यह भारत में पश्चिमोत्तर और मध्य भाग में भी यह प्रजाति मिलती है। एंड इंडिया में पश्चिमोत्तर और मध्य भाग में ये प्रजाति पाई जाती है। मंगोलॉयड के बारे में बात करें, ये पीले भूरे रंग के मंगोलॉयड प्रजाति का विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया में हुआ है। मैंने बोला ही, मध्य और पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली ये मंगोलॉयड प्रजाति है। और दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलियाई लोगों से संपर्क के कारण इनका रंग हल्का भूरा हो गया। और मंगोलॉयड प्रजाति के विशेष लक्षण उनकी तिरछी आंखें हैं, यानी इसकी मंगोलॉयड की सबसे ये मिड एशिया में पाई जाती है। और इसकी तिरछी आंखें, इसके पीछे रीजन है कि भारी पलकों के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है इनकी आंखें। निग्रिडो प्रजाति के बारे में बात करते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में mainly पाई जाती है। काले भूरे ब्लैक लोग कहाँ होते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। ये तीन शाखाओं में बटा हुआ था, अफ्रीकन, एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा में भी पाई जाती है। तो हम बात करते हैं काला मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन व हंटेटाट रहते हैं। पिग्मी नेग्रिडो अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में रहती हैं। और बिट्टू भाषा और तावा भाषा नेग्रिडो भी पाए जाते हैं। तो हम बात करें बुशमैन कहाँ रहती? कालाहारी में। पिग्मी कहाँ रहती? पिग्मी ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। हम आगे बात करेंगे सारे जनजातियों के बारे में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति पाई जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया पूर्वी भारत के गोंड, उराव, द्रविड़ प्रजाति के हैं, जबकि दक्षिण भारत में टोडा, कादर, कुंबा आदि जनजाति ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, यानी साउथ इंडियन की जितनी प्रजातियां होती है वो साउथ में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साउथ में ही ऑस्ट्रेलिया है। तो आई थिंक हम बोल सकते हैं कि साउथ की जितनी प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया से इफेक्टिव है ऑस्ट्रेलियाई समूह में आती है, जबकि पूर्वी भारत की जैसे गोंड हुआ, उराव हुआ, ये द्रविड़ परिवार में आती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी प्रजातियां ऑस्ट्रेलियाई समूह से आती है, तो हम साउथ की जितनी भी जनजाति है लगभग हम ले सकते हैं। मलेशिया के सेमोन, सकई, पूर्वी सुमात्रा और फिलीपींस के पिग्मी, एवा, अंडमान की ओरो, न्यूगिनी के पपुआ, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजी एबोरिजी ऑस्ट्रेलियाई वर्ग के हैं। विश्व की जनजातियों में हम बात करते हैं, अब विस्तृत जानकारी इसमें होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिग्मी, एक बेहतरीन जनजाति है। यह कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों, अमोटा और न्यू गिनी के वनों में पाई जाती है। यानी पिग्मी जो है कांगो में पाई जाती है, मेनली ये याद कर लो, कांगो में पाई जाने वाली जनजाति है पिग्मी। इनका अयस्क मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। बोरा के बारे में बात करें, ये बोरा ब्राजील, बफ और बोरा
ब्राजील में लिए आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, ब्राजील बेसिन पाई जाती है। अमेजन बेसिन ब्राजील, पेरू और कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली यह जनजाति आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन यानी कृषि अपने जीवन के लिए कृषि करती है। बीज चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ी को अपनी झोपड़ियों में टांगते हैं, यानी झोपड़ियों में, अपने झोपड़ियों में एक खोपड़ी किसका रखते हैं, मानव खोपड़ियों को। तो हम बोल सकते हैं कि बोराट कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में। सकाई मल्ल प्रदीप का मलेशिया में पाई जाती है, मलेशिया। जब भी माल पैसा के लिए बात होता है तो लोग कहते हैं कि सकोगे या नहीं, तो ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, यानी सकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, मलेशिया में निवास करती है। सेमांग, सेमांग मलय प्राद्वीप में मलेशिया में ही पाई जाने वाली है, अंडमान फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में रहते हैं, जो निग्रिडो प्रजाति से बिलोंग करती है। मैंने बात की निग्रिडो के बारे में बात किया मैंने, ये ब्लैक कलर की होने वाली है और मूलतः निग्रिडो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाए जाने वाले जनजाति है। पपुआ के बारे में, पपुआ पपुआ न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित पपुआ न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी पिग्मी जाति से मिलते जुलते हैं। ये मतलब पपुआ कहाँ, पपुआ न्यू गिनी पाई जाती है, से तो काफी चीज। बुशमैन के बारे में बात करें, बुशमैन कालाहारी में पाई जाने वाली जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और हक्सी प्रजाति की जनजाति अब लेथोप, नेटाल और जिम्बाब्वे में पाई जाती है, इन तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। एंड बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। बुशमैन को, दिमक को बुशमैन का चावल, बुशमैन राइस कहा जाता है, किसको, यानी ये कालाहारी में पाई जाने वाली जनजाति है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पहला ये कालाहारी, दूसरा ये दिमक को ये बुशमैन की चावल के रूप में यूज करते हैं, उसे कहा भी जाता है। बिट्टू के बारे में बात करें, अरब के उत्तरी भाग के हमद और नफीद मरुस्थल में काबिले की जनजाति निग्रेडो प्रजाति से संबंधित है। बिट्टू अरब के उत्तरी भाग के हमद और नैफाद मरुस्थल में काबिले जनजाति निग्रेडो प्रजाति से, जितने भी है अरब कॉन्टिनेंट को निग्रेडो से ही बिलोंग करेगी। और काकेकस जो बोलेंगे, काकेकस पर्वत यानी यूरोप से बिलोंग करेगी। मंगोलॉयड बोलेंगे तो ये मंगोलॉयड ईस्ट एशिया या मिड एशिया से बिलोंग करेगी मंगोलॉयड। मसाई, वही किसकी मसाई, केन्या को रिलेट कर रहे हैं ये याद करने के लिए, केन्या और युगांडा। तो ऐसे ही आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। मसाई ये टंगानिका केन्या युगांडा के पठारी निग्रेडो प्रजाति, केन्या युगांडा कहाँ, अफ्रीका, निग्रेडो से बिलोंग करेगी। इसके लिए याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कंट्री याद रहेगा तो आपको उससे रिलेट कर सकते हो। अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका कहाँ, अफ्रीका में ओनली जनजाति कौन पाई जाती है, निग्रेडो। ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। किर्गिज के बारे में बात करते हैं, ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पाई जाती है। किर्गिस्तान को रिलेट कर सकते हैं, किर्गिस्तान। लोग ऋतु प्रवास करने वाले पशुचारक चालवासी होते थे, वे दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते थे। देखिए जो कालाहारी पाई जाती है वो बुशमैन राइस जिसे मतलब यूज करते हैं। और ये जो है इसका खरीद क्या क्या है, दूध को सड़ाकर खट्टी शराब के रूप में यूज करती है, जिसे कुमिस कहते हैं। एस्किमो के बारे में बात करें, एस्किमो का मतलब ही होता है कच्चा मांस खाने वाला। अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो मंगोलॉयड प्रजाति, मंगोलॉयड मतलब मैंने बोला ही, मंगोलॉयड प्रजाति के है। इनका मुख्य व्यवसाय अखरोट है और रेंडियर इनका पालतू पशु है। रेंडियर ये सब याद करना, मुख्य व्यवसाय अखरोट, रेंडियर और हरपुन नामक वस्त्र, नामक अस्त्र का यूज करते हैं। उमियन नाव की सहायता से व्हेल का शिकार करते हैं। शिकार करने की यह शैली माउपोक और इतुआरपोक कहलाता है, यानी हार्पून नाम का यूज करते हैं। ये हार्पून शिकार करने के लिए हार्पून का यूज करते हैं और शिकार करने की यह शैली उमियन होती है। और एस्किमो पाई जाती है ग्रीनलैंड वाले और यूएस की क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है और यही इग्लू घरों का यूज करती है। इग्लू घरों का यूज करने वाली जनजाति है। तो हम बात करते हैं सेमोयड्स और इकार्डियर, ये दोनों जनजाति आपका
रसिया के साइबेरियन प्रांत पाए जाते हैं। रसिया के बारे में बात कर रहे हैं, यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। 1991 1991 में के बाद यूएसएसआर को डिवाइड करके इससे बहुत सारे कंट्री का निर्माण हुआ। उसके बाद पहले रसिया को यूएसएसआर के रूप में जाना, 1991 से पहले यूएसएसआर के रूप में, उसके बाद इसे रसिया के रूप में जाना जाने लगा। तो हम बात करते हैं सेमॉइड्स और यूकाजीर जो है, ये दोनों जनजाति साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। और ये पश्चिमी साइबेरिया के पश्चिम पार्ट में है। ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बर्फवास्त और स्टेनवार पर्वत के मध्य रहने वाले हैं। यूकाद्री मंगोलॉइड जनजाति के हैं, प्रजाति के। और मंगोलॉइड के बारे में बात करते हैं, ये जनरली ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। पूनम के बारे में बात करते हैं, यह मध्य बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाई जाती है पूनम। कजाक के बारे में बात करते हैं, ये रूस के काफी कसकस लोगों की विभिन्नता दर्शाने के लिए कजाकी को किर्गिज के नाम से भी संबोधित करते हैं। यानी कजाक कहाँ पाई जाती है? रसिया में पाई जाती है। अभी की दो आगे भी पहले भी बात कर चुके हैं रसिया के साइबेरियन प्रांत में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में। कजाक भी वहीं पाई जाती है, रूस में ही। माया जनजाति के लोग मुख्यतः रेड इंडियन है। यह कृषक जनजाति है और जो मैक्सिको के ग्वाटामल और होंडुरास में निवास करती है। कहाँ? मैक्सिको के ग्वाटामोल और होंडुरस में निवास करती है। और माया जनजाति के लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं मेनली। माओरी के बारे में बात करते हैं, ये न्यूजीलैंड के पोलिनेशिया आदिवासी है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये तो मतलब नहीं है। माओरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। मग्यार के बारे में बात, इन्हें हंगेरियन कहते हैं क्योंकि ये हंगरी भाषा बोलते हैं। मंग्यार ये रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, यूक्रेन में निवास करती है। यूक्रेन तो एक ऑनलाइन जनजाति मिली है उसके आसपास, मग्यार। तो ये इस पार्ट में निवास करती है। और ये कौन सी भाषा बोलती है? हंगरी भाषा। तो पहला बात ये, दूसरी बात ये इसके क्षेत्रों में निवास करती है। ये मूलतः कृषक हैं। बोआर के बारे में बात करते हैं, बोअर के बारे में बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट में रहते हैं और जो पशुपालन खुद से करते हैं। तो बोआर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। जुल्लू के बारे में, दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्रों में निवास करती है जुल्लू। अफ्रीका में निवास करती है तो कौन होगी? निग्रोडो समूह से बिलोंग करेगी। अफरीदी के बारे में बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है। पाकिस्तान के सफेद कोह से पेशावर तक रहने वाली पख्तूनी आदिवासी जनजाति, ये थोड़ा याद करना जरूरी है। पख्तूनी, अफरीदी कहाँ? पाकिस्तान। और ये पख्तूनी आदिवासी जनजाति है। यूपिक यूपिक जनजाति पश्चिम अलास्का और पूर्वी रूस। अभी तक हम बात कर चुके हैं दो जनजाति एक साथ। और एक जनजाति अभी, एक यूपिक भी रसिया में पाई जाती है। अलास्का एवं पूर्वी रूस में निवास करते हैं। हर्बर्ट रिटले ने सर्व भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया है। हर्बर्ट रिजले ने, यानी सेंसस में भी हमारे जनजातियों को ऐड करने के योगदान किसका रहा? हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट ऐसे पूरे ऐड करके याद कर सकते हैं। हर्बर्ट ने हमारे सेंसस में भी जनजातियों के डाटाओं को ऐड किया। इसके द्वारा उल्लेखित प्रजातियों का क्षेत्र इस प्रकार है। द्रविडियन के बारे में बात करते हैं, इसे भारत में आदिम जनजाति माना जाता है और ये इसका निवास तमिलनाडु, वहीं द्रविडियन साउथ में आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार मध्य प्रदेश राज्यों में दक्षिण भागों में फैला हुआ द्रविड़ीय है। इसके प्रतिनिधित्व है पनियान, जुआंग उड़ीसा में पाई जाती है, कोंड पूर्वी घाट में, गोंड मध्य प्रदेश, टोडा नीलगिरी, वहीं नीलगिरी पहाड़ों में पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीआई होती है क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टोडा भील पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट जनजाति थी हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति भीली थी, जो कि राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और अभी गोंड है, पहले भील थी अभी गोंड है। भील और गरसिया राजस्थान, संथाल जो कि वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, छोटा नागपुर पाई, ये सारे किसको बिलोंग करती है? द्रविडियन समूह से बिलोंग करती है।
हम भारतीय आर्य के बारे में, इंडो आर्य के बारे में बात करते हैं। यह प्रजाति के बारे में अनुमान है कि यह प्रजाति 2000 ईसा पूर्व मध्य एशिया से भारत आई है। यद्यपि अधिकांश विद्वान इसे भारत का मूल प्रजाति मानते हैं, परंतु इनका निवास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में माना जाता है। मंगोलॉयड के बारे में बात करते हैं। मंगोलॉयड वैसे होती है जनजाति, हम वर्ल्ड में भी बात कर चुके हैं। ये मंगोलॉयड समूह होती है जो कि यूरोप में यूरोप में मेनली पाई जाती है, लेकिन हम इंडिया में बात करते हैं। इस प्रजाति के निवासी हिमाचल प्रदेश, ठंडे प्रदेशों में, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र और असम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके प्रतिनिधि कुनैत, कुल्लू, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती होगी, दार्जिलिंग में, बोडो असम में, और भोटिया, बोडो समझौता भी होता है जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, भोटिया उत्तराखंड के नैनीताल वाले भाग में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्य द्रविड़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रजाति में आर्य एवं द्रविड़ प्रजाति का मिश्रण मिलता है। इसका निवास उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान के राज्य कुछ भागों में है। मंगोलॉयड द्रविड़ के बारे में बात करते हैं, साउथ में पाई जाएंगे। तो बंगाल और उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है यह ब्राह्मण और कायस्थ इसके प्रतिनिधित्व है। हर्बर्ट रिजले ने स्वतंत्र जनसंख्या की तो मैंने बात कर चुका हूँ। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति जनजाति ही अभी मेंशन किया गया था हमारे आर्टिकल में। 342 आर्टिकल में मेंशन किया गया जनजातियों के बारे में, जबकि वर्तमान में इसे आदिवासी, वन्य जाति, अरण्यवासी, गिरिजन आदि नामों से जाना। तो हम सबके बारे में बात करते हैं। जनजाति किसने वर्ड दिया, आदिवासी किसने वर्ड दिया, सारे वर्डों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 342 आर्टिकल में ही जनजातियों के बारे में मेंशन किया गया। 341 में अनुसूचित एससी के बारे में बात किया गया है, और एसटी के बारे में 342। अनुसूचित एससी शब्द का परिभाषा नहीं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में किया गया है। इसका थ्री यानी 341 में एससी, 342 में एसटी, इस तरह से हम कोरिलेट करके रख सकते हैं। फिर गिरिजन शब्द का हरिजन, सॉरी, गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जनजाति के लिए होता है, जिसमें जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया। पहले गिरिजन कहा जाता था, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित 1932 में हरिजन संघ भी बनाया था महात्मा गांधी ने, जिसे भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर 1932 में ये बनाया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन में इसे मेंशन किया गया था। वैदिक काल में अनुसूचित जाति को चंडाल के नाम से भी जाना था। वैदिक काल में चंडाल 1927 में सर्वप्रथम साइमन कमीशन मेंशन किया गया था। भारत की किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही ओनली है। यानी एससी घोषित कर सकता है और एसटी, दोनों चीजों का राइट किसके पास है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास ही है। किसी जनजाति को एसटी में ला सकते हैं, इनके पास राइट है, या किसी अदर जातियों को एससी में ऐड कर सकते हैं, इसकी राइट हमारे राष्ट्रपति को है। भारत सरकार 1935 में अछूतों को अनुसूचित जाति नाम दिया गया। अछूतों को अनुसूचित यानी इसमें ना, सबसे पहला बात मेंशन 1927 में साइमन कमीशन में एससी के बारे में चर्चा किया गया। 1935 में इसे अछूतों को एससी यानी किसे ऐड करना हो भाई, जिसे अछूत, जो अछूत हो उन्हें मेंशन किया कर दिया गया किसमें, एससी में। तो इससे हम बात करते हैं। अभी तक कोई मेंशन नहीं था, क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन एसटी के लिए क्राइटेरिया 5 है। एसटी के लिए बनने के लिए 5 क्राइटेरिया है, लेकिन एससी के लिए क्राइटेरिया नहीं था। और एससी के ओनली बेसिस ऑफ द अछूत, अछूत के आधार पर उसे एससी में ऐड कर दिया गया था। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करते हैं। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम ठक्कर बापा यानी आदिवासी शब्द का ठक्कर बापा ने यूज किया था, जो कि आदिवासियों के पितामह के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदिवासी शब्द को यूज देने वाला ठक्कर बापा, जिसे आदिवासी के पितामह के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ये जनजाति के लिए थे। इन्हीं के नाम को हम लोग यूज करते 342 में जनजाति शब्द। अब भी हम लोग आदिवासी है अगर गुड नामों से संबोधित करते हैं। जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द
अच्छा, जनजाति के लिए आदिवासी शब्द है संविधान में दिए थे। अनुसूचित जनजाति का सर्वप्रथम 5वीं अनुसूची में मेंशन कर दिया गया इसका। सर्वप्रथम स्वतंत्रता को 1950 में कुछ राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति के दर्जा देने के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 1951 में केंद्र सरकार प्रदेशों के द्वारा जारी किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 कसौटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 कसौटियों में। आइए अब बात करते हैं 5 कसौटियों के बारे में। तो सबसे पहला उसे आदिम विशेषता के लक्षण हो। उसमें आदिम विशेषता के लक्षण हो, वो भौगोलिक रूप से अलग हो, वो अलग तरह की संस्कृति हो, भौगोलिक रूप से भी अलग हो, सांस्कृतिक रूप से अलग हो और मानव से दूर हो। चौथा यही 5वां, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, तो बहुत जरूरी है। और वो सामान्य समुदाय के लोगों से मिलने से संकोच करता हो, यानी दूरी बना के रखता हो। भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र हैं। चंदा समिति 1950 1960 में आदिम और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित करने के लिए मुख्य 5 मानक निर्धारित किए थे। यही कौन समिति? चंदा समिति ने। ये जो 5 मानक हम लोग पढ़ लिए हैं, जो कि मानव से दूर हो, भौगोलिक रूप से अलग हो, सांस्कृतिक रूप से अलग हो और इकोनॉमिकली पिछड़ा हो, इन सारी चीजों के बारे में बात टॉकिंग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्टेट वाइज अब हम बात करेंगे। स्टेट वाइज जनजाति, अब अरुणाचल प्रदेश की जनजाति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अरुणाचल प्रदेश की सारी